राजगढ़ जिले में सर्वाधिक तीसरे चरण में सर्वाधिक मतदान हुआ है। यहाँ से कांग्रेस से दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में थे, भारतीय जनता पार्टी के रोड़मल नागर चुनावी मैदान में थे। रोड़मल नागर जो थे तीसरी बार प्रत्याशी यहाँ पे मैदान में थे। हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार है राजगढ़ जिले के वो मौजूद है, इनसे जानेंगे सर्वाधिक मतदान जो हुआ है वो किस पक्ष में गया है, उसका रुझान किस ओर जाता है और क्या कारण रहे कि सर्वाधिक मतदान हुआ है। गोविंद जी हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, ब्यूरो चीफ है नवभारत के। थोड़ा बताइए हमको ये जो सर्वाधिक मतदान हुआ व्यास जी, जो सर्वाधिक मतदान हुआ है उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि दोनों दलों के जो चुनाव लड़ रहे थे नेता, उसमें भाजपा के नेताओं ने मोदी जी को केंद्र में रखकर अपनी पूरी तैयारी की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह जी के प्रति अपनी निष्ठा समर्पण रखते हुए तैयारी की। तो धीरे धीरे ये चुनाव जिस तरह से आगे बढ़ा उस तरह से उसकी रोचकता, कट्टरता और उनमें संघर्ष आपस में बढ़ता गया। तो वो संघर्ष मतदान केंद्र तक पहुंचा, वो प्रयास पहुँचे। उस प्रयासों का कारण रहा है कि वो मतदान का प्रतिशत राजगढ़ जिले में बढ़ा। ये जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है इसका रुझान क्या लग रहा है, ये रुझान किस ओर जा रहा है? देखो, इसमें अपन स्पष्ट तौर पे तो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो रुझान और जो चर्चाओं से समझ में आता है वो ये है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तुलना में भाजपा के कार्यकर्ताओं में वो ऊर्जा और उत्साह का अभाव था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अधिक उत्साह था। उसके पीछे एक बड़ा कारण एक और है कि दिग्विजय सिंह जी से उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है और कहीं ना कहीं वो किंग मेकर रहते हैं इस राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में यहाँ के नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए। तो उनको आगे जब बढ़ाते हुए जब उनको लगता था कि यार इनके माध्यम से हम कुछ कर पाएंगे, तो उन्होंने प्रयास किया, बहुत मेहनत की। तो वो मेहनत कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगी और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, संघ ने भी बहुत मेहनत की। अब वो इन दोनों की मेहनत में क्या डिफरेंस रहता है, उस डिफरेंस पे पूरा मामला टिका हुआ है। जैसे जो भारतीय जनता पार्टी है उनका ये कहना था कि प्रत्याशी को ना देखें, जो मोदी है मोदी को देखें, और इधर जो दिग्विजय सिंह थे वो प्रत्याशी को उस पर कर रहे थे कि प्रत्याशी को देखें। तो इसका कितना प्रभाव मतदाताओं? दिग्विजय सिंह जी ने इस पूरे चुनाव को शुरू में तो उन्होंने पूरी राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया, आखिरी के 4 दिन उन्होंने अपने रणनीति को बदला और वो खुद व्यक्तिगत तौर पे बीजेपी प्रत्याशी रोड़मल जी नागर के प्रति उन्होंने अटैक करना शुरू किया, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि बीजेपी के कार्यकर्ता या जनता में रोड़मल जी के प्रति कहीं ना कहीं यदि नेगेटिविटी है तो उसको और बढ़ाया जाए। तो इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति बदली और बीजेपी ये चाह रही थी कि इस पूरे चुनाव को मोदी जी वर्सेस दिग्विजय सिंह किया जाए, मोदी जी वर्सेस कांग्रेस किया जाए। अब ये कितने दोनों सफल रहे ये 4 जून को ही पता लग पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये लाडली बहना कितना असर है? लाडली बहना का असर निश्चित तौर पे हुआ होगा, लेकिन एक देखने वाली बात यह है कि लाडली बहना का करीब 7 से 8% मत कम गिरा है पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में हम करें। कहीं 8% कम हुआ, कहीं 10% कम हुआ। तो अब वो और जो डला है वो अगर बीजेपी ने निश्चित तौर पे उनको एग्रेसिव करके कहा होगा कि नहीं अपने को इसी में करना है, वो अलग बात है, या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी प्रयास किया होगा। तो लाडली बहना का असर तो होगा, पर वो कितने प्रतिशत होगा और वो जीत का आधार बन पाएगा नहीं बन पाएगा ये समय बताएगा। देखिए कमल जी हैं दैनिक जागरण से हमारे साथ, दैनिक जागरण ब्यूरो चीफ। आप बताइए ये जो रुझान किस ओर जा रहा है इसका बड़े परसेंटेज का? देखिए, परसेंटेज जो मतदान बढ़ा है उसके लिए सबसे पहला श्रेय तो राजगढ़ ज़िले की शानदार मतदाताओं को है, जिन्होंने विपरीत मौसम के बाद भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने अपने घरों से निकले और उन्होंने मतदान किया। साथ ही इस चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के मैदान में होने से ये चुनाव पूरे देश में चर्चित हुआ था। तो स्वाभाविक है दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की और कड़ी मेहनत का परिणाम रहा कि राजगढ़ संसदीय क्षेत्र तीसरे चरण में प्रदेश में अव्वल आया। इसके साथ ही मतदाता जागरूकता के जो प्रयास ज़िले में हुए उसको भी श्रेय जाता है। जहाँ तक व्यास जी परिणामों की बात है तो दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अब परिणाम क्या होगा ये 4 जून को तय होगा। जब भी आपकी क्षेत्र में भ्रमण हुआ होगा, मतदाताओं से कुछ बात हुई होगी, किस तरफ को रुझान दिख रहा है? देखिए, मतदाता बहुत जागरूक मतदाता हैं। हमने कई मतदान केंद्रों पर भ्रमण किया, मतदाताओं की नब्ज टटोलने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा स्पष्ट आभास कहीं से नहीं लगा। और
अब ये परिणाम आने वाली मतगणना से ही पता चलेगा। जब भी मोदी फैक्टर कितना काम किया है क्षेत्र में? देखिए, मोदी फैक्टर और दिग्विजय फैक्टर दोनों फैक्टरों ने काम किया है। जिस टीम भावना से इस बार कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है और जिस ग्राउंड लेवल पे काम किया है, निश्चित रूप से उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा और मोदी फैक्टर और अन्य मुद्दों का लाभ भाजपा को मिलेगा। गोपाल जी है हमारे वरिष्ठ पत्रकार, आप बताइए ये जो बड़े प्रतिशत का रुझान किस ओर जा रहा है? जो मतदान बढ़ा है उसमें जहाँ तक बात है तो भाजपा और कांग्रेस की रणनीति प्रमुख रही है। कांग्रेस की तरफ से पहले से ही था कि अपने अपने प्रयास से बेहतर मतदान कराया जाए और प्रशासन ने भी बाद में जब मतदान का प्रतिशत कम हुआ, ऊपर से भी प्रेशर रहा है कि मतदान का कैसे ना कैसे प्रतिशत बढ़ाया जाए, मतदाताओं को जागरूक किया जाए, ये कारण रहा। और आप जैसा पूछ रहे हैं कि रुझान की बात है, तो अलग अलग जगह से अलग अलग रुझान आ रहे हैं। कोई एक इलाका कहता है कि वहाँ पर मोदी फैक्टर चला है, कई इलाके में दिग्विजय सिंह जी का अपना प्रभाव जो था वो चला है। आखिरी स्थिति में सीट बिल्कुल फंसी हुई है, कड़ी टक्कर है। परिणाम 4 तारीख को ही पता चल पाएगा। सिंह ने जो पदयात्राएं की गाँव इससे डायरेक्ट मतदाताओं से उनका सीधा संपर्क हुआ, ये उनको बहुत ऊर्जा प्रदान कर रहा है और ये परिणाम में दिखेगा। पंकज जी है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं आज तक के, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। क्या संसदीय क्षेत्र में जो सर्वाधिक मतदान हुआ, क्या रुझान लग रहा है आपको? रुझान ये है कि हमारा गाँवों में भी संपर्क हुआ था। कई लोग तो बीजेपी के कह रहे हैं, कई लोग कांग्रेस के कह रहे हैं। मतदाता जो सिटी लेवल का जो मतदाता है वो गुप है और ग्रामीण लेवल का मतदाता। पंकज जी है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं आज तक के, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। क्या संसदीय क्षेत्र में जो सर्वाधिक मतदान हुआ, क्या रुझान लग रहा है आपको? रुझान ये है कि हमारा गाँवों में भी संपर्क हुआ था। कई लोग तो बीजेपी के कह रहे हैं, कई लोग कांग्रेस के कह रहे हैं। मतदाता जो सिटी लेवल का जो मतदाता है वो गुप है और ग्रामीण लेवल का मतदाता बता रहे हैं। कोई बीजेपी कोई कांग्रेस कर रहा है, लेकिन टक्कर जो है वो कांटे की है, 19-20 है, कुछ भी हो सकता है। एक तरफ मोदी फैक्टर काम कर रहा था, एक तरफ दिग्विजय सिंह जी हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं 10 सालों से, वो वहाँ यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और उनका भी जो जनता से सीधा जुड़ाव है और जहाँ के जो लोकल जो व्यक्तिगत जो लोग हैं उनसे भी उनका संपर्क है, उनका वो संपर्क भी काम आया, वो जुड़ाव भी काम आया। इसके अलावा मोदी के चेहरे पर ये चुनाव हो रहा था। राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का। इन सभी और लाडली बहना थी, पर इन सभी को देखते हुए और ये चुनाव बड़ा टक्कर का है, 19-20 है, कुछ भी हो सकता है और 4 तारीख को परिणाम सामने आएंगे। ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे दिग्विजय सिंह, इसका कितना लाभ इनको मिल सकता है? मैंने क्या कहा, 19-20 है, टक्कर बिल्कुल बराबर की है। और कांग्रेस ने यह चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ा और जो कांग्रेस के जो गुटबाजी है, आपसी गुटबाजी, वो सब खत्म हो गई थी। दिग्विजय सिंह के नाम से सारे कांग्रेसी एक हो गए थे और जी जान से उन्होंने चुनाव लड़ा, पूरा दमदारी से चुनाव लड़ा और जिसके परिणाम अपन को दिख भी रहे हैं। और जब भी झुकाव किस ओर लग रहा है अभी कहना मुश्किल है। अभी और भी देखते हैं, अभी संपर्क कर रहे हैं लोगों से, पर अभी बताना मुश्किल है। बिल्कुल टक्कर बराबर की है, 19-20 है। मतदाताओं ने किन मुद्दों को लेकर चुनाव दिया था? राष्ट्रीय मुद्दों को लेके या राष्ट्रीय मुद्दे भी थे, राष्ट्रवाद का मुद्दा भी था। इसके अलावा जो बहुत से मतदाता था राष्ट्रवाद को देख के वोट किया और बहुत से जो बेरोजगारी जो कमियां हैं उसको भी देखकर वोट किया। पर मैंने क्या कहा, टक्कर बराबर की कहना मुश्किल है, 19-20 है, कोई भी देखिए बराबरी की कड़ी टक्कर है। राजगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार मांगीलाल जी कुशवाहा जी हैं, आप बताइए क्या रुझान क्या लग रहा है? मुझे तो हर जगह यहाँ पे रोड़मल नागर का विरोधी नज़र आया है। उसकी समाज के ही 52 गांव के लोगों ने बहिष्कार कर दिया उसको वोट देने के लिए। क्या इसका मतलब डायरेक्ट बीजेपी में मतलब प्रहार उसके समाज ने करा है। और दिग्विजय सिंह क्या है कि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तो इसमें कांग्रेसियों ने एकजुट होकर मेहनत करी है और इसमें पहले फूट नज़र नहीं आई है।
इसका दिग्विजय सिंह को बहुत लाभ मिलेगा। क्या तो वर्तमान में रुझान किस ओर लग रहा है आपको? रुझान तो कांग्रेस के पक्ष में है इस बार। हर जगह यही सुनने को मिला है और देखने को मिला है। बीजेपी के लोगों ने भी सपोर्ट करा है। क्यों करा है उनने कि दिग्विजय सिंह यहाँ के लोकल नेता हैं। रोड़मल नागर कभी आया नहीं, उसके चेहरे पे लड़े नहीं। वो तो मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहा है। यहाँ के ज़मीनी मुद्दों पे बात करते ही नहीं। वो तो कहता है कि भाई मोदी जी को वोट दो, मुझे वोट मत दो, ये कहता है वो तो। इसलिए देखिए, और भी पत्रकार, एक पत्रकार आपका अतीक खान। बताइए। देखिए व्यास जी, कहीं ना कहीं ये चुनाव उलझा हुआ दिख रहा है और उलझा हुआ मान के चलना भी चाहिए, क्योंकि एक जगह 2 बार के सांसद रोड़मल नागर जी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री 30 से 35 साल बाद राजगढ़ जिले से चुनाव लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी रोड़मल जी के साथ खड़ी है। पूरा मेजरमेंट अच्छे से काम करा बीजेपी ने। वहीं कांग्रेस का मेजरमेंट भी बहुत बेहतरीन रहा है। क्यों? क्योंकि सारे कांग्रेसी जो भी गुटबाजी थी वो सब ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद साइलेंट वोटर था, और वोटर साइलेंट जो रहता है नहीं, उसका आकलन करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसी कड़कती धूप में बम्पर वोटिंग होना कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि ये किसके पक्ष में जाएगा। ये आकलन लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि चुनाव पेचीदा माना जा रहा है। देखिए, चुनाव जो है काफ़ी पेचीदा है, कड़ी टक्कर है। मनीष जी हमारे साथ बिल्कुल कांटे की टक्कर है। पंकज ने बताया था चुनाव 19-20 है, तो ये हम लोग देख रहे हैं। साथ में जाते हैं दिन भर, तो लोग क्या है कि जो वोटर हैं वो तो चुप हैं, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो बता रहे हैं कांग्रेस जीतेगी। वो तो बीजेपी वाले अगर मिल जाते हैं कहीं गाँव में तो बताते हैं कि बीजेपी की जीत हो रही। लेकिन जिन लोगों ने मतदान किया है वो लोग अभी चुप हैं, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे जो मतदान हुआ है इस बार, वो एक तो क्या है कि जो यहाँ के मेन मुद्दे थे नगर ज़िले के मेन मुद्दों को लेकर उन्होंने यहाँ पर वोट किया है। जैसे आपका देखें तो यहाँ पे बेरोज़गारी का एक मुद्दा है, और भी ऐसे एजुकेशन से जुड़े मुद्दे हैं। लोग यहाँ से पलायन करते हैं, उसको लेकर मुद्दे हैं। लेकिन चूँकि ये जो चुनाव था, कुछ लोग इसको मोदी के चेहरे को देखकर भी कर रहे हैं, तो उस पर भी उन लोगों ने वहाँ पे वोट किया। और जब अभी हम लोगों से बात कर रहे हैं, चुनाव हुए हैं, अभी मतदान होने के बाद से हम गांव-गांव जा रहे हैं, तो पता करने के लिए कि भाई यहाँ पे कौन सी पार्टी जीत अपनी दर्ज करवाएगी राजगढ़ में। तो निकल के ये आ रहा है कि जो मेन जो वोटर हैं वो साइलेंट चुप हैं, वो बोलने के लिए तैयार नहीं कि उन्होंने किसको वोट किया। और अभी ये पता चल रहा है कि थोड़ा यहाँ से कांग्रेस पार्टी प्लस टाइप में लग रही है, लेकिन कहना मुश्किल होगा। हो सकता है यहाँ पे मोदी जी का जादू चले, क्योंकि राम मंदिर जैसे यहाँ पे, और मोदी जी की अगर देखें तो ये मुख्यमंत्री की लाडली बहना योजना, ऐसी बहुत सारी ऐसी योजना भी हैं जो लोगों को पसंद आ रही है गांव में, तो उसको देखकर भी लोगों ने वोट किया है। तो 4 जून को ये मतलब पता चल पाएगा। जो है वो थोड़ा सा मतलब कांग्रेस की तरफ दिख रहा है। बाकी इसमें भाजपा भी जीत सकती है। देखिए, ये थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जिले के, जो बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। जो हल्का सा जो झुकाव है वो कांग्रेस की ओर है। ऐसी स्थिति में भाजपा भी जीत सकती है। ओम प्रकाश व्यास।